गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, इस्म के बारे में, नाउन के बारे में। अभी तक आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा था, हिंदी में संज्ञा पढ़ा था और सबका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा जहाँ तक मैं उम्मीद रखती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपनी प्यारी ज़बान उर्दू में इस्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस्म। यानी हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और अपनी प्यारी ज़बान उर्दू में हम इसे इस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्म। अब चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी तारीफ भी हमें पता होना चाहिए बच्चे। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे अहमद, दिल्ली, कुर्सी। तो बच्चे, आपने अभी तक हिंदी में पढ़ा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ अल्फाज चेंज हुए हैं, जबान बदली है बस। किसी शख्स यानी व्यक्ति, जगह, स्थान, चीज, वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, इस्म कहते हैं। जैसे अहमद, शख्स। अहमद क्या है? शख्स है, व्यक्ति है। दिल्ली क्या है? जगह है, स्थान है। कुर्सी क्या है? चीज़ है, वस्तु है। तो बच्चे, एक चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका हिंदी में इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये ज़रा भी देर नहीं लगेगी आपको समझने में। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो प्योर उर्दू में लिखेंगे, ठीक है? अपनी ज़बान में, उर्दू प्यारी ज़बान इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम देखते हैं कि इस्म की कितनी किस्में हैं। इस्म की कितनी किस्में हैं यानी इसके अक़साम कितने हैं? तो इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें मौरिफ़ा, इसमें नकरा। आपने इंग्लिश में प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, ठीक पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़ा होगा आपने। तो वही चीज़ है ये। देखिए, इसमें मौरिफ़ा की डेफिनेशन यानी तारीफ बताती हूँ मैं आपको। किसी शख्स, जगह या चीज़ के ख़ास नाम को इसमें मौरिफ़ा कहते हैं, हम उसे इसमें ख़ास भी कहते हैं। जैसे अख्तर, मैम और मुंबई। तो बच्चे, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे अख्तर है, अख्तर ये किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है, तो ये स्पेशल हो गया, ख़ास हो गया। मुंबई है, मुंबई क्या एक शहर है, शहर होता तो वो आम होता, इसमें आम होता, ठीक, यानी इसमें नकरा होता। लेकिन जब उस शहर का नाम मुंबई पड़ गया तो वो क्या हो गया? ख़ास हो गया, इसमें मौरिफ़ा हो गया। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं। इसमें नकरा, इसमें नकरा को इसमें ख़ास भी बोलते हैं, सॉरी इसमें आम भी बोलते हैं। इसमें नकरा को हम इसमें आम भी बोलते हैं, यानी आम। जातिवाचक, जिसको हिंदी में आपने पढ़ रखा होगा, कॉमन नाउन इंग्लिश में पढ़ रखा होगा। किसी जगह, चीज़, इंसान और जानवर वगैरह के आम नाम को इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से फिर से समझाना चाहूँगी कि बच्चे, जैसे यहाँ पे आदमी आया, पूरी जाति का यानी पूरे उसका आपको बताया जा रहा है आदमी है, ये आम है ये। लेकिन जब इस आम आदमी का हमने कोई नाम रख दिया, जैसे अख्तर रख दिया, कोई इंसान है, हमने उसका नाम अख्तर रख दिया, तो वो क्या हो गया? ख़ास हो गया ना, उसका नाम हमें पता चल गया, तो वो इसमें मौरिफ़ा यानी इसमें ख़ास हो जाएगा। दरख्त है, बहुत से दरख्त होते हैं। अभी यहाँ पे आप निकलिए घर के बाहर, रोड पे देखिए, रोड के किनारे पेड़ ही पेड़ लगे होते हैं, तो क्या सिर्फ एक ही दरख्त होता है? नहीं, सब दरख्त के अलग अलग नाम होते हैं। जब वो नाम अलग होगा, जैसे नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, तो ये सारी कैटेगरी में इनका नाम आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चे? ये इसमें नकरा यानी इसमें आम से इसमें ख़ास बन गया। जब दरख्त का नाम आपको पता चल गया तो ये क्या है? ये इसमें ख़ास हो गया। किताब है, आप किताब पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं आपके पास, बहुत सारी। आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारी किताबें, लेकिन जब आप उस किताब का नाम बताओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो ख़ास हो जाएगा। जब किसी का मतलब, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब किसी जगह या चीज़ या इंसान, जानवर वगैरह के आम नाम को हम इसमें आम या इसमें नकरा बोलते हैं, जब उसका नाम पड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? इसमें ख़ास। जब कोई नाम नहीं होता तो वो क्या होता है? इसमें आम होता है। जैसे आदमी, घोड़ा, दरख्त, किताब, ये सारी एक कैटेगरी है, इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन जब हम इनका नाम रख देंगे तो ये बन जाएंगे इसमें ख़ास।
ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। इसमें मुआरिफा की किस्में क्या पढ़ेंगे हम आज? इसमें मुआरिफा की किस्में, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में आपने व्यक्तिवाचक पढ़ा होगा, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, और इसमें मुआरिफा की यानी इसमें ख़ास की 5 किस्में हैं: ख़िताब, लक़ब, कुनियत, उर्फ़, तख़ल्लुस। ये देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है, हम आम ज़िंदगी में डेली इसको इस्तेमाल करते हैं और बोलते भी हैं। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ख़िताब। क्या पढ़ेंगे? ख़िताब, जो कि इसमें मुआरिफा की किस्म में आता है। ख़िताब वो नाम जो किसी नुमाया खिदमात के बदले में हुकूमत या इदारे की तरफ से किसी शख्स का मर्तबा बढ़ाने के लिए दिया जाए, उसे ख़िताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, खान बहादुर, कलीमुल्लाह, नजमुद्दौला, दबीरुल मलक, सर राय बहादुर, शमसुस उलमा वगैरह। यहाँ पे सर आया है ना, सर सैयद अहमद ख़ान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। सर का खिताब किसने दिया था? ब्रिटिश हुकूमत ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटिश हुकूमत ने सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब दिया था। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरा लक़ब के बारे में। लक़ब वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया हो। किसके? बहुत ध्यान से, वो नाम जो किसी की खूबी या कमाल, यानी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई कमाल होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कोई उसे लक़ब दे दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? लक़ब ही कहेंगे। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से दिया गया उसे लक़ब कहते हैं। जैसे कलीमुल्लाह, शेर खुदा, रुस्तम ज़मा, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू वगैरह। यहाँ पे भी शेर खुदा आया है। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी बच्चों। शेर खुदा यानी खुदा का शेर। और खुदा का शेर किसे, शेर खुदा किसे बोला गया है? ये किससे मुशाबिह किया गया है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम को। हज़रत अली को किसका लक़ब दिया गया है? शेर खुदा का। किसका लक़ब दिया गया है? शेर खुदा का। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या खूबी थी? ये बहुत बहादुर व शुजा थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे। ठीक है, इल्म में, जंग में, हर चीज़ में बहादुर थे ये, तो इनको शेर खुदा का लक़ब दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कुनियत। क्या है बच्चे? कुनियत ऐसे नाम जो माँ बाप ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मशहूर हो जाते हैं, कुनियत कहलाते हैं। फिर से बच्चे एक बार रिपीट करेंगे। ऐसे नाम जो माँ बाप और ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर मशहूर हो जाते हैं, कुनियत कहलाते हैं। जैसे इब्ने मरियम, अबुल कासिम, अबू तुराब, अबुल कलाम, अबू हुरैरा, अबुल जहल, उम्मे सलमा। यहाँ देखिए इब्ने मरियम आया ना, तो इब्ने मरियम को किससे मिला? उनकी माँ से उनको खिताब मिला ना, कुनियत मिली। यानी ऐसे नाम जो माँ बाप, ख़ानदान या किसी ख़ास मुकाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। यानी हज़रत मरियम का आपने क़िस्सा कुरान शरीफ में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बयान की गई है। ठीक है, अब नीचे है आपका उर्फ़। क्या है? उर्फ़। ये बहुत इजी है, डेली हमारे घर में कोई ना कोई उर्फ़ वाला बच्चा होता ही होता है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो उसे गुस्सा भी आने लगता है कि मेरे असली नाम से पुकारो, मुझे इस नाम से ना पुकारो। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूँगी, असली नाम के अलावा किसी नफ़रत या प्यार वगैरह से मशहूर हो जाए उसे उर्फ़ कहते हैं। जैसे चुन्नू, गुड़िया, नाटे, बबलू, नन्हे मियाँ, गुड्डू वगैरह। ठीक है, तो जैसे बहुत से लोग प्यार से, दुलार से, और बहुत लोग गुस्से से, नफ़रत से भी नाम रख देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? उर्फ़ बोलते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, प्यार से, जैसे छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, चलना शुरू कर देता है, तो उसे लोग कहते हैं इतने छोटे से हैं, नाटे नाटे से हैं, और ये देखिए उनका बचपन से ही नाम उनका नाटे पड़ जाता है, लेकिन उनका रियल नेम, असली नाम भी रखा जाता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें गुस्सा आने लगता है कि मुझे मेरे असली नाम से पुकारो, इससे मत पुकारो। तो ऐसे होता है उर्फ़। कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी बहुत से बच्चों को बुरा भी लगता है। आगे चलते हैं हम तख़ल्लुस। किस पे चलेंगे? तख़ल्लुस। तख़ल्लुस वो मुख्तसर नाम
जो शायर, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असल नाम के बजाय कलाम में इस्तेमाल करता है और उसी नाम से पहचाना जाता है, उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे मीर, गालिब, चकबस्त, फिराक, जिगर, अनीस, आज़ाद, हाली, मजाज वगैरह। यहाँ पे बच्चों में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊँगी कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और अभी जो मैंने अशार पढ़ा, शेर पढ़ा बच्चे, यहाँ पे गालिब का नाम आया तो यानी गालिब ने इस गज़ल में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। उनका पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था, लेकिन इतना बड़ा नाम तो वो डाल नहीं सकते, तो छोटा सा नाम उन्होंने क्या तखल्लुस अपना अपनाया था? गालिब। तखल्लुस उन्होंने क्या अपनाया था? गालिब। तो ये वही फिर से कह रहे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां, और यानी यहाँ पे इनका तखल्लुस क्या है? गालिब है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों की जो भी मैं समझा रही हूँ, बता रही हूँ, आप सभी को समझ में आ रहा हो। बच्चे अब हम चलेंगे इसमें नकरा की तरफ। किसकी तरफ? इसमें नकरा की तरफ, जातिवाचक कॉमन नाउन की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसमें नकरा की ख़ास किस्में ये हैं, इसमें ज़ात, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें मिस्तर। ठीक है, सबसे पहला क्या है बच्चे? इसमें ज़ात। क्या है? इसमें ज़ात। किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं एक बार, किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाज़ा, लड़का वगैरह इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का हो गया, दरवाज़ा हो गया, पेंसिल है, तो ये सारी क्या है? किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। समझ में आया बच्चे? जैसे मान लो पेंसिल है, ये पेंसिल है, एक इसमें ज़ात है, एक ज़ात है, ये एक जाति से है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं ना आप, इसमें नकरा। ठीक, तो पेंसिल है, अगर आपने इसका कोई नाम रख दिया, डॉम्स हो गया, नटराज की पेंसिल हो गई, तो ये क्या होगा? ये तो उसमें चला जाएगा, इसमें मौरिफा में। तो यहाँ पे क्या है? यानी इसमें ज़ात, एक ज़ात बताई जा रही है कि लड़का है, जब उसका नाम पड़ जाएगा तो वो इसमें ज़ात नहीं रहेगा, सिर्फ लड़का लड़का ही रहेगा। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे फिर बताया जा रहा है इसमें इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ते हैं हम। वो इस्म है जो पूछने के मकाम में बोले जाएं। ये वो इस्म है जो पूछने के मकाम पे बोले जाएं, जैसे कब, क्या, कौन, कितना, कहाँ वगैरह। कौन इंसानों और जानवरों के लिए आता है। किसके लिए? कौन हम किसके लिए यूज करते हैं? कौन इंसानों और जानवरों के लिए आता है। क्या? चीजों के लिए। कौन सा? दोनों के लिए आता है। ठीक है, कब? वक्त के लिए। कहाँ? जगह के लिए। कितना? मिकदार के लिए। कितना मतलब मिकदार मतलब क्वांटिटी। कैसा? सिफत के लिए। और किधर? सिमत के लिए। सिमत मतलब डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, यानी किधर जाना है आपको, किस दिशा में जाना है, किस समत जाना है। तो ये इस्तिफ़हाम जो होता है, कब, क्या, कौन, कितना, कहाँ, ये सारी चीज़ें हम, ये भी आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंसान और जानवरों के लिए कौन यूज़ होता है, क्या, चीज़ों और कौन सा दोनों के लिए आता है, कब वक्त के लिए, कहाँ जगह के लिए, कितना मिकदार के लिए, क्या कैसा सिफत के लिए, और किधर समत के लिए। बच्चे अब हम आगे चलते हैं। इसमें फ़ाइल किसके लिए? इसमें फ़ाइल फ़ेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है, फ़ेल की निस्बत से काम करने वाले को जो नाम दिया जाता है उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे खेलने वाले को खिलाड़ी, हिंदी में भी आता है ये। जैसे खेलने वाले को हम क्या बोलेंगे? खिलाड़ी। तैरने वाले को हम क्या बोलते हैं? तैराक। पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं? पुजारी। कत्ल करने वाले को क्या बोलते हैं? कातिल। कत्ल करने वाले को क्या बोलते हैं? कातिल। जुल्म करने वाले को क्या बोलते हैं? जालिम। गाने वाले को क्या बोलते हैं? गवैया कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल इसमें फ़ाइल समझ में आ गया ना, कि जो काम कर रहा है उसे जो एक नाम दिया जा रहा है उसे इसमें फ़ाइल बोलते हैं। जैसे कत्ल करने वाले को कातिल, जुल्म करने वाले को जालिम, गाना गाने वाले को गवैया।
मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। अब हम आते हैं इसमें मफूल। अभी आपने क्या पढ़ा था, इसमें फ़ाइल, अब हम पढ़ेंगे इसमें मफूल। क्या पढ़ेंगे, इसमें मफूल। फ़ेल की निस्बत से जो काम लेकर मफूल को पुकारें, फ़ेल की निस्बत से जो काम, जो नाम लेकर मफूल को पुकारें, मफूल किसे बोलते हैं आपके अभी बात पता चल जाएगा आपको। उसे इसमें मफूल कहते हैं। इसमें फ़ाइल की तरह ये भी मिस्दर से बनता है, जैसे लिखा हुआ, सताया हुआ, मजलूम, किसको, जिस पर जुल्म किया गया हो। अब वहाँ पे ऊपर आपने फ़ाइल में क्या पढ़ा था कि जैसे पूजा करने वाले को पुजारी बोलते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मजलूम दे दिया गया, मजलूम जिसको बहुत ज़्यादा सताया गया हो, जो बहुत सताया गया हो, बहुत परेशान किया गया हो, वो क्या होगा, मजलूम। मकतूल, मखलूक, जला हुआ, पढ़ा हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फ़ेल के निस्बत से जो काम लेकर मफूल को पुकारा जाता है उसे मफूल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। इसमें मिस्दर क्या आ गया, इसमें मिस्दर वो लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो। फिर से इसमें मिस्दर किसे बोलेंगे, वो लफ्ज़ जो खुद किसी लफ्ज़ से ना निकला हो बल्कि उससे और कलमे निकलते हों, बल्कि उससे और भी कलमे निकलते हों। मिस्दर में फ़ेल का इजहार होता है मगर फ़ेल के लवाजिम में नहीं पाए जाते। क्या, फिर से देखिए, मिस्दर में फ़ेल का इजहार होता है मगर फ़ेल के लवाजिम इसमें नहीं पाए जाते हैं। मिस्दर की अलामत में क्या होता है, ना आता है। मिस्दर की अलामत क्या है, ना है। जैसे दौड़ना, पीना, करना, होना, रोना, खाना, पकाना, सब में लास्ट में ना आए तो ये क्या होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखेंगे, जहाँ लास्ट में मिस्दर की अलामत क्या है, जहाँ पर ना लास्ट में है, जैसे दौड़ना, पीना, करना, पकाना, खाना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें मिस्दर है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज मैंने इस्म और इस्म की अक़साम पढ़ाए हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे, आप इसे ज़रूर अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से आते हैं, ठीक है। और बच्चों, चलते चलते मैं एक बात बोलूँगी कि आप सभी बच्चे मेरा ये चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करने ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।